नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समापन हो जाता है। आज मैं आपको श्री नीम करोली महाराज जी की चमत्कारों की ऐसी ही एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी। जब महाराज जी ने अपने जीवन काल के दौरान अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दिए तथा उनके जीवन को सरल तथा सफल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। मौन की स्वीकृति। श्री ब्रज किशोर टंडन की हल्द्वानी में कपड़े और मिठाई की दुकानें हैं। सन 1973 में एक दिन कैंची में आप बाबा के दरबार में बैठी थी। बाबा बिना किसी प्रसंग के स्वतः आपसे बोले, तू अपने लड़के का विवाह कर दे। टंडन जी ने उत्तर दिया, यदि आप इस विवाह में आने का वादा करें तो मैं तैयार हूँ। बाबा ने मुस्कुराते हुए मौन स्वीकृति दे दी। इसी वर्ष सितंबर में बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया। इस कारण उनकी मौन स्वीकृति का अब कोई महत्व नहीं समझा गया। 2 वर्ष बाद टंडन जी ने अपनी सुविधा से अपने लड़के का विवाह किया। लड़की वालों के घर जब बारात का स्वागत हुआ तो लड़के के पंडाल के मध्य में एक सुंदर साफे में बिठाया गया। उसके साथ उस साफे में उसका मित्र भी बैठा था। इधर उधर और पीछे बच्चे व महिलाएं भी उपस्थित थी। इतने में कहीं से आकर कंबल ओढ़े एक बूढ़ा उस लड़के के मित्र के बगल में आ बैठा। इन लोगों के साथ उस बूढ़े की उपस्थिति सबको खल रही थी, पर उससे कुछ कह सकने का साहस वहां किसी को न था। लड़की वाले यह सोच रहे थे, यह कोई लड़के के घर का वयोवृद्ध है, और लड़कों वालों को भी मिलना जुलना अनुमान था कि यह किसी वयोवृद्ध है जो लड़की वालों के संबंधित है। जब लड़की और उसके इधर उधर उपस्थित बच्चे व महिलाओं की फोटो ली जा रही थी तो वह वृद्ध उठा और धीरे धीरे टंडन जी की ओर आया। वहां उस समय उपस्थित टंडन जी के मित्र और महाराज जी के परम भक्त जीवन चंद्र जी को उनको सुझाया कि इस शुभ अवसर पर इस वृद्ध को कुछ रुपए देने चाहिए। उन्होंने ऐसा कहने पर टंडन जी ने एक 5 का नोट निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। वृद्ध ने उसे स्वीकार नहीं किया और वह बोला, इसे उस भिखारी को जो पास में ही खड़ा था दे दे। इन दोनों का ध्यान उस समय भिखारी की ओर गया। इतने में वृद्ध वहां से बाहर निकल गया। एकाएक इन दोनों को आभास होने लगा ये नीम करोली महाराज ही थे जो अपनी मौन स्वीकृति को इस रूप में पूरा कर गए। बाबा ने अपने इस आदेश में अपनी उपस्थिति का प्रमाण दिया और प्रेरणा से अपना परिचय भी। उसी समय सर्वत्र उनकी खोज की गई, पर वह अंतर्ध्यान हो चुके किसी को नहीं दिखाई दिए। जब बाद में उपयुक्त फोटो बनकर आई तो लोगों की रुचि को ध्यान में रखते हुए बाबा ने ऐसी माया रची कि फोटो में उनका अक्ष भी नहीं आया, पर जिस कंबल को वह ओढ़े थे उसका पूरा आधा भाग उस सोफे पर टंगा दिखाई दिया। यह फोटो टंडन जी के पास आज भी सुरक्षित है और इस प्रकार महाराज जी ने टंडन जी को किए हुए उस मौन स्वीकृति की पूर्ति की, उनके पुत्र के विवाह में उपस्थित हुए तथा उनके परिवार के इस शुभ अवसर को सफल बनाया। इसी प्रकार महाराज जी हमारे भी घर द्वार
अन्य स्वरूपों में पधारते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। हमें भी ऐसे वृद्ध व्यक्तियों इत्यादि लोगों की सेवा भाव करना चाहिए, क्योंकि महाराज जी तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। महाराज जी के दरबार में ना कोई अमीर है ना कोई गरीब, सभी एक समान है और सभी का महाराज जी भला करते हैं। महाराज जी ऐसी कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए। इसी आशीर्वाद के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। महाराज जी के चमत्कारों से जुड़ी ऐसे ही अद्भुत कथाओं के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।